बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ मुश्ताक मिन्हास और मैं नुसरत जावेद। मुश्ताक मिन्हास साहब, आपको मुबारक हो। पाकिस्तान माशाअल्लाह अल्लाह के फजल व करम से इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान बड़ा अहम मुल्क हो गया है। खुशी होनी चाहिए हमें। मेरा सर तो फख्र से बुलंद हो गया है। क्या करना हमारे यहाँ यार एक सदारती इलेक्शन होना है 6 सितंबर को। हाँ। उसमें भाई अमेरिका कूद पड़ा है, बरतानिया के अखबारात आ गए हैं। यानी आसिफ जरदारी साहब की हमायत में? अरे नहीं, बड़े मज़े की बात हुई है। वो न्यूयॉर्क टाइम्स ने आज खबर दी है कि ज़ल्मे खलीलज़ाद जो वहाँ के बड़े करू हैं, अफ़गान ओरिजिन के, अमेरिकन यूएन में एम्बेसडर भी थे, उनकी ख्वाहिश है अभी कि वो पहले अफ़गानिस्तान में सफ़ीर थे। जब सफ़ीर थे तो उनको वॉइस राय कहा जा सकता था वहाँ का। हाँ, वो चाह रहे हैं, कारज़ई साहब का इलेक्शन है ना, वहाँ पे भी सदारती इलेक्शन होना है, तो उनकी ख्वाहिश है कि अपने मुल्क का ही सदर बन जाओ यार, दूसरी जगह क्या। उनके बारे में स्टेट डिपार्टमेंट के रिचर्ड बाउचर साहब का ख़त लीक किया गया है। कैलकुलेटर लीक करके कहा गया है कि जी आप आसिफ जरदारी से बहुत मुलाकातें करते हैं, आपको दुबई में भी मिलना था। क्यों मिलना था? ये आम तौर पर देखो, हम लोग तो ऐसे ही उनसे मुतासिर होते रहते हैं ना। मैंने भैया थोड़ा सा वक्त अमेरिका में गुजारा है। हार्वर्ड में हम एक्सचेंज प्रोग्राम में गए थे जब मुस्लिम में होता था, नौजवान था, यंग था, 85 में। मुझे पता है कि ख़बरें वहाँ पे कैसे छपती हैं और छपाई जाती हैं। तो क्या आपका क्या ख्याल है कि फ़र्ज़ किया कि जो ज़ल्मे खलीलज़ाद हैं, अगर वह आसिफ जरदारी से मिल लें या उनके साथ राब्ते में हैं या उनको कोई एडवाइस कर रहे हैं, तो अमेरिकन गवर्नमेंट को क्या इसकी पड़ी हुई है? अमेरिकन गवर्नमेंट तो खुद ये सारा जितना मुशर्रफ साहब की रुखसती है, पीस पार्टी का इक़्तिदार में आना है, अभी जरदारी साहब का इलेक्शन है सदारती, ये तो फैसिलिटेटर हैं इसमें, ये तो उन्हीं की तो ख्वाहिश पे ये सारा कुछ किया जा रहा है। उनको क्या लगे कि आप मेरे प्यारे ये तो बात समझ में नहीं आई, ये छुपाई क्यों गई है ये खबर? मेरी जान से अजीज प्यारे, बात ये है कि अमेरिका के अंदर भी एक कोहेसिव, एक यूनिटी ऑफ कमांड नहीं है। वहाँ पे भी इदारे हैं, वहाँ पे भी एजेंसियाँ हैं। एक्स एजेंसी वाई से लड़ती है, ये बीमारी अपने यहाँ ही नहीं है। अच्छा, ये वहाँ पे होता है मेरा बंदा तो वो इसका बंदा। अब स्टेट डिपार्टमेंट ये कह रही है कि जी हमारा ताल्लुक नहीं है, डिक चीनी और न्यू कॉन्स वगैरह की शायद पार्टी होगा। दूसरा कि स्टेट डिपार्टमेंट जैसे मुशर्रफ को भेजने में हिस्सा नहीं हो सकता है, डिक चीनी ने मिल मिला के हमारे साथ हो, हम इस तरह नहीं छोड़ते हैं। इसमें बड़ी बड़ी तय दर तय बातें हैं। दूसरी तरफ देखें ना, आप देखें कि एएनपी को अमेरिकन ने सीधा किया, पीस पार्टी को अमेरिकन ने सीधा किया, यहाँ पर ला के उन्होंने जनरल मुशर्रफ साहब को, आप उसके बदले में कह रहे हैं कि हमें अवाम ने वोट दिए हैं। जनरल परवेज मुशर्रफ जो है एक तनहा आदमी था, उसकी पॉलिसियाँ ठीक नहीं थी, लोग उससे नफरत करते थे। आप हमें बताएं, ये ऑपरेशन जो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग है, इतने अच्छे तरीके से हम करके आपको दिखाएंगे कि आप बिल्कुल भूल जाएंगे मुशर्रफ साहब को। अखबार टाइम्स ने एडिटोरियली मुतालबा कर दिया है अमेरिकनों से कि नवाज शरीफ से भी अच्छे ताल्लुकात कर लें। तो डरो उस वक्त से कि एक और एजेंसी उनके पीछे भी न लग जाए। मुशर्रफ एटलीस्ट देखे ना, अरे आप मेरी बात आपने नवाज शरीफ साहब के भी वहाँ पे सईद शेख साहब हैं डेमोक्रेट्स के साथ, हिलरी क्लिंटन आप देखें नवाज शरीफ साहब को याद है जिस जमाने में क्लिंटन साहब पे इम्पीचमेंट का वाकया हो रहा था, बिल्कुल पहुंचे और इन्होंने यहाँ तक ऑफर की, जब वकील चंगा नहीं गाते मैं करके दिया, ऐसी बात नहीं है। तो वो अपने सारे जो है, लेकिन दूसरी तरफ आप देखें नवाज शरीफ का ट्रैक रिकॉर्ड देखें ना, आप माजी देखना चाहिए, ठीक है। उन्होंने जब धमाके किए, यही पूरी अमेरिकन, हमारे यहाँ तो एक कॉल पे ढेर हो गए थे ना, 6 कॉलें सिर्फ प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका ने की थी। उन्होंने कहा थे आप रोके, ये ले लें, वो ले लें, कर्जे माफ कर देते फलां। उन्होंने कहा कि हमारी नेशनल जो है ये उस इंटरेस्ट में है ये धमाके करना, उन्होंने नहीं किए। तो अमेरिकन तो उस वक्त से उनके खिलाफ है, उनकी हुकूमत गई नहीं, किसी ने पूछा। 6 साल वो दर बदर रहे, 7 साल किसी ने नहीं पूछा। अब आए, अब वहाँ से अलहदा कर दिए गए, अब उनको इलेक्शन अब असेंबली में नहीं है, असेंबली में उनका रास्ता रोका जा रहा है। तो वो तो बहरहाल कई मज़ामत की अलामत तो है ना। शावेज के मुल्क नहीं गए थे, ईरान नहीं गए थे, तो किधर गए? अमेरिका किसी दोस्त मुल्क में नहीं, ऐसे ना किया करो ना, वो अपना मुल्क है, अपना नहीं, उनका भी है। खैर देखो, बात में मेरी, मैं ये अर्ज ये करना चाह रहा हूँ, देखो हमारे साथ हम यही ज्यादती करते हैं। आप इस बात को, मैंने कल भी आपको बड़ी तफसील से कहा कि जहाँ तक मेरी एस नुसरत जावेद बात है, मुश्ताक मिन्हास, मैं आपको बहुत क्लियरली कह रहा हूँ, मैं कभी भी इस प्रोग्राम में तुम्हारे साथ इस बहस में नहीं उलझूंगा कि बेहतर सियासतदान पाकिस्तान का कौन है, आसिफ अली जरदारी या नवाज शरीफ। बिल्कुल, उन दोनों की अपनी अपनी क्वालिटीज़,
अपनी अपनी सलाहियतें, बिल्कुल अपने अपने नेगेटिव, अपने अपने पॉजिटिव पॉइंट्स। इजाजत दें अगर मैं भी एक दो फिक्रे अदा कर दूं इसी सिलसिले में। आपकी अच्छी कोई दुनिया में कोई ऐप से पाक नहीं है, किसी की खामियां भी होती हैं, खूबियां भी होती हैं। आपने देखना होता है पब्लिक पोस्चर और प्रिंसिपल्स में आप देखें कि नवाज शरीफ साहब ने क्या किया और आसिफ जरदारी साहब ने क्या किया। नवाज शरीफ उसमें सुरखरू हुआ, आसिफ जरदारी एक ऐसा धब्बा लगा, बदअहदी का धब्बा जो है, यानी झूठ का धब्बा। ये दुनिया में सबसे बड़ा धब्बा इल्जाम होता है किसी भी पॉलिटिशियन के बारे में। उनकी साख हो चुकी है, खराब है, अब उनको आप सदर भी बना रहे हैं। अल्लाह अल्लाह खैर। मेरे ब्रदर, जजेस के मामले में वो सुरखरू रहे, लेकिन उस दिन सुरखरू होने के बाद ही लोटा नवीसी की तरफ रागिब हो गए। अब काफ का साथ कोई गुस्सा नहीं रहा, कोई नाराजगी नहीं। देखें काफ के तो शुरू से उनकी है कि कुछ लोगों को उन्होंने नहीं लेना और नहीं ना लेना चाहिए। मेरे प्यारे भाई, देखें उन काफ के साथ काफ किसने बनाई? ये काफ जनरल परवेज मुशर्रफ ने बनाई, चौधरी शुजात हुसैन ने बनाई, परवेज इलाही ने बनाई, और उन्होंने अपने इक़्तिदार की खातर मुस्लिम लीग को तोड़ा। 5 साल हुकूमत की, आज फारग हो चुके हैं। और चौथा मुशाहिद हुसैन बीच में लगा ले, 4-5 लोगों को आप साइड पे रखें, इनको बना दें अहमद नासिर चट्टा, पीर बगाड़ा और छोटे छोटे ग्रुप जो बने हुए हैं, मंजूर भट्टू टाइप चीज़, इनको बना दें। बाकी आप अपने MPs लें, वो बेशक अगर वो शामिल होना चाहते हैं शामिल होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह पीर मुस्लिम लीग को मुतहिद होना चाहिए, इसमें कौन सी ऐसी बात है? आप अगर आज अल्लाह के फजल से आप MQM के साथ हाथ मिला रहे हैं कि जिसके बारे में आपके क्या नजरियात थे, तो आप क्या ख्याल है कि नून और काफ के MPs अगर नीचे अगर उनकी क़यादत को छोड़ दिया जाए, बड़े मुजरिम जो है इस मुल्क के, उनको छोड़ दिया जाए, आप नीचे आ जाए। फिर मेरे ब्रदर आप उस बहस में उलझ रहे हो, और मेरा आपसे मैं सिर्फ एक अपील करूँगा, एक सीनियर के तौर पर, एक बड़े के तौर पर तुम्हें मैं यही कह सकता हूँ, इस बहस में ना उलझो। गेम जो मेरी प्यारी इस्टेब्लिशमेंट ने लगाई थी वो लग चुकी, उसका पहला मरहला, पहला राउंड इस्टेब्लिशमेंट जीत गई। 18 फरवरी के बाद से मैंने तुम्हें कहा था हामद नासिर अरे बाबा, आप जो क्रेडिट जरदारी साहब को जाना चाहिए, वो एस्टेब्लिशमेंट के खाते में क्यों डाल रहे हैं आप? ना करें ये तो। जिन्होंने ये लगाया वो कामयाब हो गए। बहरहाल हमारे साथ हैं तारिक फातमी साहब, मैं उनसे पूछता हूँ, उनको मेरे और आपसे ज़्यादा पता है अमेरिका के पावर स्ट्रक्चर के बारे में। जी अस्सलाम वालेकुम तारिक साहब। वालेकुम अस्सलाम। जी तारिक साहब, सॉरी आपको हम इस वक्त डिस्टर्ब कर रहे हैं, लेकिन हमें आपकी ज़रूरत इसलिए है सर कि आज आपने देखा होगा न्यूयॉर्क टाइम्स में स्टोरी छपी है। आप मुझसे कहीं बेहतर जानते हैं कि ऐसे कैलकुलेटेड लीक्स किसी ख़ास मकसद के साथ किए जाते हैं। आप बराए मेहरबानी मुझे, मुश्ताक मिन्हास को और हमारे देखने वालों को गाइड कीजिए कि आज के इस कैलकुलेटेड लीक का क्या मकसद हो सकता है। देखिए, ये स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, फैसिनेटिंग है, क्योंकि ये गेम जो खेला जा रहा है ये जालिम खलीलजाद भी बड़ी खूबसूरती से बड़े बरसों से खेलते हुए आ रहे हैं। मैं इनको पर्सनली करीब 20-25 साल से जानता हूँ, जिस जमाने में ये स्टेट डिपार्टमेंट के पॉलिसी प्लानिंग में एक मिड लेवल के ऑफिसर थे। अब ये है, इसकी बहुत सारी वजूहत। एक तो ये है कि इनके पेट्रन जो है वो न नेग्रोपोंटे हैं न कॉन्डोलीसा राइस। इनके पेट्रन जो है वो डिक चेनी है, वोल्फोविट्स है, रिचर्ड पर्ल है और पाक जिन्हें नियोकॉन्स कहा जाता है अमेरिका में। दूसरी चीज ये है एम्बिशियस बेहद है, और अब ये कहा जाता है कि इन्हें ये भी ख्याल आ रहा है शायद कि नेक्स्ट इलेक्शंस में अफगानिस्तान के प्रेसिडेंसी के लिए खड़े हों। तो ये चाहते हैं कि न सिर्फ अफगानिस्तान बल्कि ये है कि इस पूरे खित्ते पर वो अमेरिकन जो है वो स्पेशलिस्ट समझें, ये ओवरसियर बनके, वाइसरॉय बनके हर मुल्क की पॉलिसीज पर उनका इन्फ्लुएंस रहे। अब जहां तक ये स्टोरी का सवाल है, पहली बात तो ये है कि उन्होंने कांटेक्ट किया, ये तो ऑफिशियली स्टैब्लिश हुआ। दूसरी बात ये है कि उनके भी वहां पॉलिटिक्स भी आपस में चलती है, और हो सकता है वो लोग जो उन्हें पसंद नहीं करते हैं उन्होंने लीक किया, क्योंकि नेग्रोपोंटे और बाउचर दोनों उनकी जो कॉरेस्पॉन्डेंस थी आसिफ जरदारी साहब के साथ और रेगुलर एडवाइस देना लेना, वो पसंद नहीं आया। दूसरी वजह यह हो सकती थी कि ये अमेरिका में पिछले कई हफ्तों से कई डिप्लोमेटिक ऑब्जर्वर्स और एनालिस्ट का ये कहना है, खास के वो लोग जो कि थिंक टैंक्स में रहते हैं, और पिछले हफ्ते स्टीव कोहेन जो कि ब्रूकिंग्स के हैं और पाकिस्तान भी आए हुए थे। जी, पिछले हफ्ते मेरी उनके साथ बड़ी लंबी